आज से हम आप लोगों को प्रैक्टिस कराएंगे क्वेश्चन की। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जो बायो में आते हैं, बहुत आसान होते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा समझना है, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, कुछ जेनेटिक्स के हैं, कुछ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के हैं, कुछ अदर पार्ट के हैं, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। छोटे छोटे क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको हम कोशिश करेंगे प्रतिदिन समझाएं। ठीक है, उस पर प्रतिदिन क्वेश्चन लगाएं। तो आप लोग बराबर वीडियो को देखिएगा, हमारे लाइक सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं जो, और ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में जरूर आ जाएंगे या आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन में हम कई प्रकार का पढ़ते हैं, स्ट्रक्चरल, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में भी कई प्रकार का पढ़ते हैं, एन्यूप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी। तो हम पॉलीप्लॉइडी पे क्वेश्चन देखते हैं कैसे आए हुए हैं। जैसे उसमें एक क्वेश्चन देता है कि पॉलीप्लॉइडी में कि कोई प्लांट है, उसमें 6n = 42 क्रोमोसोम है। कितना है? 6n = 42 क्रोमोसोम। कोई हेक्साप्लॉइड प्लांट है, उसमें टोटल क्रोमोसोम कितने हैं? 42। तब इसमें पूछता है कि इसमें हैप्लॉइड में कितने क्रोमोसोम होंगे और मोनोप्लॉइड में कितने क्रोमोसोम होंगे और डिप्लॉइड में कितने क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, क्वेश्चन यही आता है कि कोई प्लांट है, कोई एक हेक्साप्लॉइड प्लांट है जिसमें टोटल क्रोमोसोम 42 है, तो हैप्लॉइड में कितने क्रोमोसोम होंगे, मोनोप्लॉइड में कितने क्रोमोसोम होंगे और डिप्लॉइड में कितने क्रोमोसोम है। ठीक है, अब इसको देखते हैं कैसे लगाएंगे। ठीक है, इसको लगाने के लिए क्या करते हैं, पहले हम इसका जानते हैं, ये कैसा प्लांट हो गया? हेक्साप्लॉइड। कैसा प्लांट हो गया? हेक्साप्लॉइड। ठीक है ना, हेक्साप्लॉइड हो गया प्लांट। ठीक है, अब देखते हैं इसका हम एक फिगर बना लेते हैं, कैसे अरेंजमेंट है। इसमें एक सेट में कितना क्रोमोसोम होगा? अगर 6 सेट है, हेक्साप्लॉइड मतलब क्या हुआ? 6 सेट क्रोमोसोम है, उसमें टोटल 42 है, तो एक सेट में क्रोमोसोम कितना होगा? इनमें 7 क्रोमोसोम। एक सेट में कितना होगा? 7 क्रोमोसोम। 6 से डिवाइड कर लिए, 6 7 42। ठीक है, तो इस तरह हम 7 क्रोमोसोम को अरेंजमेंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इस तरह हम क्रोमोसोम का अरेंजमेंट कर लिए। तो 7 14 21 7 14 21 28 35 42 क्रोमोसोम कुल टोटल हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि हैप्लॉइड की संख्या क्या होगी। तो हैप्लॉइड क्या होता है? टोटल क्रोमोसोम का आधा। हैप्लॉइड क्या होगा? टोटल क्रोमोसोम का आधा। तो यहां 42 है, तो 42 का आधा कितना हो गया? 42 का आधा कितना हो गया? 21 हो गया कि नहीं हो गया? 42 का आधा कितना हो गया? 21 हो गया ना। या यहां से देख लीजिए कितना क्रोमोसोम है, यहां आधा कर दीजिए। 3 सेट इधर, 3 सेट इधर, 3 सेट यहां आए, 3 सेट यहां आए। ठीक है, तो 3 सेट में कितने क्रोमोसोम हो गए? हैप्लॉइड यहां कितना हो रहा है? 3n हो रहा है कि नहीं हो रहा? आधा किए इसका, तो 3n = 21 हो गया हैप्लॉइड। तो यहां 3 सेट में कितने आए? 7 7 14 7 21, 21 आ गए ना। कितने आ गए? 21 क्रोमोसोम हैप्लॉइड। अब बात आती है मोनोप्लॉइड। मोनोप्लॉइड में कितने क्रोमोसोम आएंगे? मोनोप्लॉइड क्या होता है? किसी भी प्लांट का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो एक, मोनो मतलब क्या होता है? एक, और प्लॉइडी मतलब क्या होता है? सेट ऑफ क्रोमोसोम। जब किसी भी प्लांट में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है, क्रोमोसोम का एक सिंगल सेट, उसी को क्या कहते हैं? मोनोप्लॉइडी। तो एक सिंगल सेट हम ले लेते हैं। एक सिंगल सेट क्या है? यही तो हुआ सिंगल सेट, यही तो हुआ सिंगल सेट। एक सिंगल सेट को लिए वही क्या होगा? मोनोप्लॉइडी। अब इसमें सिंगल सेट में मोनोप्लॉइडी मतलब क्या हुआ? मोनो मतलब एक, प्लॉइडी मतलब सेट ऑफ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गया प्लॉइडी में। ठीक है, तो एक मोनोप्लॉइडी में कितने क्रोमोसोम है? 7 क्रोमोसोम। तो मोनोप्लॉइडी कितना हो गया? 7। ठीक है, मोनोप्लॉइडी कितना हो गया? 7। और हैप्लॉइडी कितना हो गया? 21। अब बात आती है डिप्लॉइडी।
डिप्लॉयडी कितना होगा, डिप्लॉयडी कितना होगा, डिप्लॉयडी जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा, हैप्लॉयड का मोनोप्लॉयड का दुगना, ये 2n होगा, हैप्लॉयड 3n है यहां पे, तो ये क्या होगा, यहां पे डिप्लॉयड को हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, 2n, तो यहां पे कितना होगा, ये 7 है तो 2n कितना हो गया, डिप्लॉयड कितना हो गया, 14 हो गया कि नहीं हो गया, 14 हो गया ना। आसान है कि नहीं है, आसान क्वेश्चन है ना। लगाने के लिए फिर से देखिए, कोई प्लांट है, हेक्साप्लॉयड है, उसमें 42 क्रोमोसोम है, तो इसमें हम निकालेंगे मोनोप्लॉयड, हैप्लॉयड और डिप्लॉयड। कैसे निकालेंगे, पहले इसका अरेंजमेंट देख लेते हैं। अगर टोटल 42 है, 6 सेट क्रोमोसोम है, उसमें 42 है, तो एक सेट में क्रोमोसोम में कितने, एक सेट में कितने क्रोमोसोम होंगे, 6 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, कितना आ गया, 7 क्रोमोसोम, तो 7 का जोड़ा बना लेते हैं, तो 6 सेट आ गए। एक सेट में कितना होगा, वही कहलाएगा मोनोप्लॉयड। एक सेट जो होता, सिंगल सेट होता, वही क्या कहलाता, मोनोप्लॉयड। तो ये हो गया 7। फिर आता हैप्लॉयड, हैप्लॉयड टोटल का आधा, तो टोटल 42 का आधा कितना हो गया, 21, तो ये हैप्लॉयड मतलब 3n हुआ, इसका भी आधा, 3n इक्वल टू 21। अब आता डिप्लॉयड, डिप्लॉयड क्या हुआ, डिप्लॉयड मतलब ये होता है दुगना, मोनोप्लॉयड का दुगना, या 2n से कर देते हैं, 2n किए तो n बराबर कितना हुआ था, n बराबर 7 हुआ था, 2n बराबर कितना हुआ, 14 हो गया कि नहीं हो गया। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। ये हो गया डेली जो सेट आपको प्रैक्टिस कराएंगे उसमें हो गया पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कितना आया आपका, हैप्लॉयड, मोनोप्लॉयड, डिप्लॉयड, ये आ गया होगा। ये क्वेश्चन बार बार आता है, ठीक है, अक्सर कंपटीशन में आता है, ठीक है, टीजीटी, पीजीटी, नीट और बहुत सारे एग्जाम में आता है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। कोई मेल प्लांट है और कोई फीमेल प्लांट है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 14 है। ये डिप्लॉयड प्लांट है, क्रोमोसोम की संख्या 14 है। ये टेट्राप्लॉयड प्लांट है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या मान लीजिए 28 है और इनके बीच क्रॉस हो रहा है। कोई मेल प्लांट है, उसमें क्रोमोसोम की संख्या 14 है, फीमेल प्लांट है, उसमें क्रोमोसोम की संख्या 28 है, इनके बीच क्रॉस हो रहा है। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनके एंडोस्पर्म में या एंडोस्पर्म की प्लॉयडी कितना होगी। क्या पूछ रहा क्वेश्चन, इनके एंडोस्पर्म की प्लॉयडी कितना होगी, मतलब एंडोस्पर्म में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाएंगे, इसको लगाना है। तो लगाने का सबसे अच्छा तरीका देखिए, पहले हम देखते हैं कि कौन सा प्लांट है, कुछ नहीं दिया है, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म कुछ नहीं दिया है, तो प्लांट कौन सा होगा, एंजियोस्पर्म। प्लांट कौन सा है, एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म में हम जानते हैं कि एंडोस्पर्म क्या होता है, ट्रिप्लॉयड नेचर का होता है। एंडोस्पर्म कैसा होता है, ट्रिप्लॉयड नेचर का। एंडोस्पर्म कैसा होगा, ट्रिप्लॉयड। एंडोस्पर्म बनेगा कैसे, ये ओव्यूल हो गया इसके अंदर, ये सेल जो हो गई कौन सी हो गई, एंटीपोडल सेल, हैप्लॉयड होती है। ये हो गई एग सेल, और किनारे की तरफ 2 सेल जो होती है वो क्या कहलाती हैं, सिनर्जिड सेल। ठीक है, अब क्या होगा, पालन ग्रेन यहां जर्मिनेट करेगा, पालन ग्रेन से पालन ट्यूब आएगी, और पालन ट्यूब क्या होगी, अंदर इंटर करेगी। पालन ट्यूब कहां आएगी, अंदर इंटर करेगी, और पालन ट्यूब में 2 मेल गैमिट होंगे। पालन ट्यूब में क्या होंगे, 2 मेल गैमिट। ठीक है, जब पालन ट्यूब अंदर इंटर करेगी और यहीं पे क्या पाए जा रहे हैं, यहीं पे 2 पाए जा रहे हैं, क्या, पोलर न्यूक्लियाई, या इसी को क्या कहेंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियाई। ठीक है ना,
क्या पाएंगे, पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियाई। दो मेल गैमीट यहां अंदर इंटर कर गए, एक मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियाई से फ्यूज होगा और एक मेल गैमीट एक्स से फ्यूज होगा। जो मेल गैमीट एक्स से फ्यूज होता है तो जाइगोट बनेगा, एक्स से फ्यूज करेगा तो क्या बनाएगा, जाइगोट, और ये हो जाएगा 2n। जो एक मेल गैमीट जाइगोट से फ्यूज करेगा, एक्स से फ्यूज करेगा, वो जाइगोट बनाएगा, ये हो जाएगा जाइगोट 2n। इसी को क्या कहते हैं, ट्रू फर्टिलाइजेशन। और दूसरा मेल गैमीट जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा और ये बनाएगा क्या, इंडोस्पर्म। क्या बनाएगा, इंडोस्पर्म। तो इंडोस्पर्म क्या हो रहा है, यन यन यन, दो फीमेल गैमीट हो गए यन यन, और एक ये हो गया, ये 3n हो गया कि नहीं हो गया, 3n हो गया ना, दो फीमेल का एन, एक मेल का एन, 3n हो गया। ठीक है, अब निकाल लेते हैं, अब निकालते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। इसका हैप्लॉइड ले लिए मेल का, कितना आ गया 7। इसका हैप्लॉइड ले लिए, कितना आ गया 2n इक्वल टू कितना आ गया, हैप्लॉइड इसका ले लिए, इसका हैप्लॉइड लेंगे कितना आएगा, इसका आधा 14 आ गया, 14 आ गया ना। अब क्या होगा, दो हैप्लॉइड फीमेल का है, दो हैप्लॉइड फीमेल का है और एक यहां से आता था मेल का, ये दोनों फीमेल के थे और एक क्या किसका था, मेल का था। ये कितना हो गया 14 प्लस 14 और इधर से कितना आया 7, कितना हो गया 14 14 28 और 28 2 30, 28 2 30 और 5 और ले लीजिए 35 हो गया ना। 14 14 28, 28 7 हो गया 35 ना। तो इंडोस्पर्म में क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो गई 35। इंडोस्पर्म में क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो गई 35। समझ में आ गया। फिर से देखिए, सेकेंडरी न्यूक्लियाई, दो फीमेल हैप्लॉइड हो गए, सेकेंडरी न्यूक्लियाई क्या है, फीमेल पार्ट है ना, तो एन हो गया और मेल पार्ट एन आ गया, तो फीमेल पार्ट का एन ले लिए 14 14 और मेल का एन ले लिए 7। ये हैप्लॉइड इसका लिए 14 14, इसका हैप्लॉइड लिए 7, तीनों को जोड़ दिए कितना आ गया 35 हो गया। समझ में आ गया ना। एक पॉइंट और देख लीजिए, यहीं पे एक पॉइंट और देख लीजिए। यदि कहा जाए ये इंडोस्पर्म जो बन रहा है यहां पे, वो बन रहा है किसमें, जिम्नोस्पर्म में। ये इंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में बन रहा, तब कितने क्रोमोसोम होंगे यहां पे, तब टोटल कितने क्रोमोसोम होंगे। अगर जिम्नोस्पर्म में बन रहा है तो जिम्नोस्पर्म में इंडोस्पर्म जो बनता है वो क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। जिम्नोस्पर्म में वो बनेगा जो इंडोस्पर्म, वो क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट है, जिम्नोस्पर्म में जो इंडोस्पर्म बनता है बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है, बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है। तो बिफोर फर्टिलाइजेशन बन रहा है तो इसका काम नहीं है, मेल का काम है ही नहीं, बिफोर फर्टिलाइजेशन बन रहा है। और हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड गैमीट क्या है, यही तो हैप्लॉइड गैमीट है। तो इसलिए इंडोस्पर्म जो जिम्नोस्पर्म का होगा उसमें कुल कितने क्रोमोसोम पाए जाएंगे 14। इंडोस्पर्म जो जिम्नोस्पर्म का होता है वो क्या होता है, हैप्लॉइड होता है और बिफोर फर्टिलाइजेशन के बनता है। तो फर्टिलाइजेशन के पहले बनना तो मेल का कोई काम हो रहा नहीं, अब फीमेल का हैप्लॉइड गैमीट ले लिए, कितना हो गया 14। तो 14 क्रोमोसोम निर्माण हो गए इसमें इंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म के। ठीक है, तो आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस तरह आज से डेली प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, पीजीटी, टीजीटी और नीट के लिए बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, तो आप इसको देखिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और रोज इसका आनंद लीजिए। धन्यवाद।